हरे कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों। हमारे हिंदू धर्म में बलराम जयंती का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की जयंती मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार यह हर वर्ष भाद्रपद यानी भादो महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जयंती मनाई जाती है। बलराम जयंती को ही हल षष्ठी या हल छठ के नाम से जानते। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घ आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, अपने संतान की खुशहाल जिंदगी के लिए व्रत रखती हैं, समृद्धि के लिए व्रत रखती, कामना करती, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन उपलक्ष्य में बलराम जयंती मनाई जाती है। बलराम जी का प्रधान जो अस्त्र है वह हल है, मूसल है, इसलिए उन्हें हलदर भी कहा जाता है। इसलिए आज के दिन हल और बेल का पूजन किया जाता है। हल षष्ठी को हल छठ, बलराम जन्मोत्सव और ललई छठ के रूप में जानते हैं। इस दिन हल और बेल का पूजन किया जाता है। जो खेतों में हल जोतते हैं उसे हल कहते हैं। बेल से हल जोता जाता है। साथ ही खेती में उपयोग होने वाली जो भी चीज़ें होती है, उपकरण होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। साल 2025 में बलराम जयंती कब है जानते हैं। इस दिन गोधूली बेला का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ में आप सभी को बताऊंगी कि इस साल 2025 में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 14 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 4:24 से यह तिथि प्रारंभ होगी। षष्ठी तिथि समाप्त होगी 15 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 2:07 पर। ऐसे में इस बार हल षष्ठी 14 अगस्त दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। 14 अगस्त को सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे और सूर्यास्त होगा शाम 6:58 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 10:20 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप पूजन करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:23 से 5:10 के बीच में। गोधूली बेला का जो प्रदोष काल का समय रहेगा वह 7 से 7:30 बजे के बीच में रहेगा। शाम की पूजा आप जरूर करें। इस दिन व्रत रखे या ना रखे, हल षष्ठी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जयंती अवश्य मनाएं। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन करना चाहिए, महिलाओं को जरूर करना चाहिए। जैसे कि महिलाएं इस दिन जो भी माताएं हैं उन्हें क्या करना है कि महुआ की जो दातुन होती है, महुआ खाने की विशेष परंपरा का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रत के दौरान किसी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। मान्यता है कि हल षष्ठी के व्रत में हल की पूजा की जाती है, इसलिए हल से जुड़े जो भी अनाज होते वह नहीं खाए जाते, जो भी सब्जी होती है नहीं खाई जाती, जो पेड़ पे उगती वही खाई जाती है। इस व्रत में उन्हीं चीज़ों का सेवन किया जाता है। तालाब में तराई में उगते हैं, जैसे सिंगाड़ा है वह खाया जाता है, जैसे कि तिन्नी का चावल है, केमुआ का साग है, इस तरह से। इसके अलावा इस व्रत में आप गाय के दूध से बने व्यंजन होते हैं वह नहीं खाए जाते हैं। और आज के दिन जैसे कि जो मतलब भैंस की दूध से बनी चीज़ें यूज में ले सकते हैं हल षष्ठी के दिन। हल षष्ठी का व्रत भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी के ठीक 2 दिन पहले रखा जाता है। इस बार 2025 में हल षष्ठी या जन्माष्टमी की 2 तिथियां बताई गई हैं, 15 या 16 है। यह व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। इस दिन शाम के समय पूजा करे, साफ सुथरे चौकी लगाए और क्या करते हैं कि जो भी पलास की टहनी होती है, काशी की डाल होती है, फिर या भैंस के दूध, दही, खोए आदि का पूजन किया जाता है। दीप लगाएं। भैंस के दूध से बनी चीज़ें का आप भोग लगा सकते हैं और आप भी ग्रहण कर सकते हैं। भगवान की पूजा करें और अपने मंदिर में एक दीप अवश्य लगाए। भगवान गणेश जी की प्रतिमा चाहे तो मिट्टी की ले सकते, चाहे आप धातु सुपारी की बना सकते हैं। हल षष्ठी की देवी का पूजन किया जाता है और किसान लोग बेहद ही धूमधाम से मनाते हैं।
बेल की पूजा करते हैं और शाम के समय जो भी हल से जुते हुए सामान होते हैं उनकी पूजा की जाती है। हल षष्ठी की कथा सुनी जाती है। व्रत रखने वाली महिलाएं व्रत रखती हैं। चावल जैसे कि केमू का साग बनाती हैं। जो भी हल से जुती हुई चीज़ें उनका सेवन आज के दिन नहीं किया जाता है और कथा सुनी जाती हैं। ये थी आज की वीडियो में। आपको अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।